Hello guys, this is Ravi Kumar, your friend, your teacher. Yes, once again I welcome you on my YouTube channel English platform by Ravi sir. So dear friend, आज मैं आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है, जिसमें हम एक रूट वर्ड को देखेंगे जो है भाई एंट्रो, एंट्री और एंटर। ठीक है, ये इस वीडियो का दोस्तों पार्ट नंबर फर्स्ट है। ठीक है, इसका पार्ट नंबर सेकंड भी मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। ठीक है, अब ये जो एंट्रो, एंट्री या एंटर है भाई, ये रिलेट करता है या तो मेन को, यस, या तो भाई मेन को रिलेट करता है या मेल को या मैस्कुलिन, मैस्कुलिन, यस। इसको मैस्कुलाइन मत बोलना, इस क्या होता है भाई मैस्कुलिन, क्या कहोगे मैस्कुलिन। ठीक है, इस किसका उल्टा होता है ये फेमिनिन का। ठीक है, फेमिनिन का उल्टा क्या होता है मैस्कुलिन। तो दोस्तों एंट्रो, एंट्री या एंटर एक ऐसा रूट वर्ड है जो रिलेट करता है भाई इंसान में मैन, मेल या भाई मैस्कुलिन सेक्स को। ठीक है, तो डियर फ्रेंड ये जो रूट वर्ड्स होते हैं, ठीक है भाई, एक के बाद हम एक करते हुए अभी जा रहे हैं। अभी जो वोकैब हमारी चल रही है वो सिर्फ रूट मेथड को लेकर है, और यकीन मानिएगा कि जो रूट मेथड है ना वही वोकैब को याद करने का सबसे ज़बरदस्त तरीका होता है। ठीक है, बस रूट को तोड़ते रहो और दूसरी रूट को उसके साथ में जोड़ते रहो। भी एक रूट को हटाओ दूसरी को जोड़ो। ठीक है, ये अपने आप में सिर्फ एक ही रूट नहीं है दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारी रूट्स छुपी होती हैं। ठीक है, बहुत सारी रूट्स इसके अंदर छुपी होती हैं। चलो फर्स्ट वर्ड पर हम आते हैं। हमने कहा भाई एंट्रोफोबिया। एंट्रो का मतलब होता है भाई, आपने कहा भाई मैन या मेल या मैस्कुलिन। फोबिया होता है मेरे साथियों यस फियर। क्या होता है फियर। ये भी एक बहुत ही प्यारा रूट है, बहुत ही ज़बरदस्त रूट है। इसके अंदर, इस फोबिया के अंदर तो मैं आप लोगों को कम से कम भी 6 वीडियोस दूंगा। ठीक है, इस तरीके की 6 वीडियोस मैं इस फोबिया के ऊपर ही आपको दूंगा। ठीक है, तो डर है भाई फियर किसका एंट्रो, एंट्रो मीन्स मैन। तो क्या हुआ भाई फियर ऑफ मैन। भाई जिस किसी के भी मन के अंदर किसका डर होता है भाई मैन का डर होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है भाई एंट्रोफोबिया। इज द एक्टिविटी, आप इसको क्या कहोगे भाई एक्टिविटी ऑफ गेटिंग फियर्ड। ठीक है भाई, डरने की जो एक्टिविटी है इंसान से, मैन से, उसको कहा जाता है भाई एंट्रोफोबिया। आप लोगों ने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो मदर के पास क्यों इतना जाते हैं, इस मदर से उनके मन में कोई भय नहीं होता। ठीक है, लेकिन फादर के सामने वो बिल्कुल चुप होते हैं हमेशा। ठीक है, आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा। मम्मी से आप जब पैसे मांगो तो शर्माते नहीं हो, हिचकिचाते नहीं हो। ठीक है, ज़बरदस्ती भी ले लेते, लेकिन पापा, एक बार अगर आपने पैसा मांगा और पापा ने कहा अच्छा पैसा है ना, नहीं पापा नहीं चाहिए, है ना, आप बोलते नहीं। तो एक फियर होता है किसका भाई मैन का। तो एंट्रोफोबिया फियर ऑफ मैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। एंट्रोफीलिया। तो एंट्रो का मतलब क्या है भाई मैन, और फीलिया है साथियों प्यार। क्या है भाई प्यार। ठीक है, एंट्रो मैन और फीलिया प्यार। तो क्या होगा भाई लव फॉर अ मैन, या भाई चलो लव फॉर मैन, मैन के लिए प्यार, फीलिया लव, ये भी एक रूट वर्ड है। देखो कितनी सारी रूट वर्ड्स इनके अंदर है। ये भी क्या है एक रूट वर्ड यहाँ पर है। क्या है दोस्तों, ये भी एक रूट वर्ड यहाँ पर है। ठीक है, एंट्रोफीलिया रूट वर्ड है। ठीक है, अब इसको देखो एंट्रोफीलिया को एंट्रोफोबिया लगाया तो बात क्या हुई भाई यस डर हो जाएगा। तो रूट वर्ड को सीखना इसीलिए सबसे आसान होता है। ठीक है, तीसरे वर्ड पर हम आते हैं साथियों। यस, तीसरे पर हम आते हैं। एंट्रो का मतलब आप जानते हो भाई क्या है मैन, और इसका मतलब होता है भाई बर्थ। तो आप इसको कह सकते हैं भाई मेन हार्मोन। ठीक है, मेन हार्मोन। ठीक है भाई, मेल हार्मोन या भाई जब बर्थ होता है किसी का, ठीक है, उससे पहले जो उसके अंदर या उस टाइम पे उसके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है भाई एंट्रोसन। क्या बोलते हैं साथियों एंट्रोसन। ठीक है, क्या बोलते हैं
एंड्रोजन। इससे आपको वोकैब बहुत अच्छे से याद हो सकती है। देखो पहले वर्ड में जैसे एंड्रोफोबिया हमने कहा भैया एक एक्टिविटी है मैन से डरने की, और एंड्रोफोबिया का अगर हम कर दें यहाँ पे सी लगा दें, एंड्रोफोबिया कर दें, क्या बनेगा, तो वो इंसान बनेगा जो डरता है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट वर्ड पर हम चलते हैं। एंट्री, भाई एंट्री, एंटर और एंट्रो। ठीक है, सबका मतलब क्या है भाई, मेन। और मिस का मतलब यहाँ पे साथियों इसका उल्टा होता है हेटर्ड। क्या है भाई, हेटर्ड। तो क्या होगा भाई, यस हेटर्ड फॉर मैन। भी किसी भी इंसान के मन में, किसी भी लेडी के, लड़की के, ठीक है, महिला के, किसी के मन में भी, राइट, जब मैन के प्रति क्या हो जाती है, नफरत हो जाती है ना। किसी के साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है कि उसको हर इंसान वैसा ही लगने लग जाता है। आपने काफ़ी बार फिल्मों में भी देखा होगा कि कोई लेडी के साथ ऐसी घटना पास्ट में हुई है किसी मैन की वजह से, ठीक है, कि वो मैन जाति जो है ना पूरी, उसी को वो बेकार समझने लग गई है। ठीक है, तो उसके मन में क्या आ गया, उसके प्रति हेटर्ड, हेटर्ड फॉर मैन। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, एंट्रो क्या है भाई, मैन है ही। क्रेसी, क्रेसी का मतलब क्या होता है भाई, क्रेसी का मतलब क्या होता है, रूल। क्या होता है भाई, रूल। आपने डेमोक्रेसी वर्ड सुना होगा, डेमोक्रेसी, यस। तो एंट्रोक्रेसी, रूल ऑफ मैन। किसके रूल भाई, मैन के, यस। भाई लॉ के अंदर, कानून के अंदर जब मैन के रूल्स होते हैं, ठीक है, फेमिनिन के रूल्स ना हो और किसके रूल हो, मैस्कुलिन के रूल जब हों, तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, एंट्रोक्रेसी, यस एंट्रोक्रेसी। आप लोगों के घर में भी क्या होता है भाई, यस घर में भी क्या होता है, ज़्यादातर किसके रूल चलते हैं, फादर के, तो वो भी क्या है, एंट्रोक्रेसी। ठीक है, क्या है भाई, एंट्रोक्रेसी। या पॉलिटिकल से इसको जोड़ें, पॉलिटिकल से इसको जोड़ें तो भी वही चीज़ है भाई। ठीक है, कि मैन के ज़्यादा रूल्स फॉलो होना, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, एंट्रोक्रेसी, राइट। पॉली एंट्री, ये वर्ड बड़ा ही खूबसूरत है भाई, पॉली एंट्री। एंट्री का मतलब है मैन, पॉली का मतलब है भाई मैनी। क्या है साथियों, मैनी। ठीक है, तो ये इसका जो फुल मतलब क्या हुआ भाई, एक ऐसी प्रैक्टिस जिसके अंदर कोई भी लेडी एक से ज़्यादा हस्बैंड रखती है at the same time. तो you can say that practice of having more than one husband at the सेम टाइम, और वन को हटा के आप यहाँ पे क्या करो, मैनी हस्बैंड्स एट द सेम टाइम। ठीक है, इस एक ही टाइम पे बहुत सारे हस्बैंड्स होना किसी के, तो क्या कहलाता है, पॉली एंट्री। ठीक है, पॉली एंट्री। भाई इसका जो उल्टा होता है, एंट्री का उल्टा, एंट्रो का या एंट्री का इसका उल्टा होता है भाई गाइनी। क्या होता है, गाइनी या गाइनो। क्या होता है साथियों, या तो गाइनी या भाई गाइनो। ठीक है, अगर हम वर्ड लिख दें भाई गाइनो एंट्री, क्या वर्ड लिखा साथियों हमने, गाइनो एंट्री। क्या लिखा भाई, गाइनो एंट्री। तो पॉली एंट्री तो क्या था भाई, यस पॉली एंट्री तो क्या था, यस पॉली एंट्री क्या था भाई, पॉली एंट्री आपका था बहुत सारे हस्बैंड्स रखना। ठीक है, यस गाइनो एंट्री नहीं साथियों, पॉली गाइनी। क्या कहलाओगे, पॉली गाइनी। ठीक है, तो ये एक ऐसा हस्बैंड हुआ जिसको शौक है भाई बहुत सारी वाइफ्स रखने का। ठीक है, तो उसका उल्टा है ऊपर वाले का, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन, ये मोर देन मैंने क्यों लिख दिया यहाँ, इस द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी, प्रैक्टिस ऑफ
many wives. Practice of having many wives at the same time क्या कहलाएगा? पॉलीगाइनी. क्या कहलाएगा अभी? पॉलीगाइनी. अगर मैं कभी मोनोगाइनी, तो मोनो का मतलब क्या होता है अभी? यस, वन. गाइनी वुमन से रिलेटेड है भाई, तो इसको क्या कहोगे भाई? यस, हैविंग वन वाइफ एट द सेम टाइम. हैविंग वन वाइफ एट द सेम टाइम क्या कहलाएगा? मोनीगैमी. ठीक है, रूट्स को तोड़ते रहो भाई. पॉलीगाइनी हमने कहा, पॉली का मतलब मैनी और गाइनी का मतलब है वाइफ से ले लिया हमने, मीन्स वुमन से ले लिया है. ठीक है, एंडर का उल्टा होता है ये गाइनी. मोनो का एक, मोनोगाइनी. अगर मैं मोनो एंड्री कर दूँ यहाँ तो क्या हो जाएगा भाई? मोनो एंट्री कर दूंगा तो फिर होगा क्या भाई? होगा कुछ भी नहीं, वही चीज़ है भाई. यहाँ पे क्या है? मैंने. तो हैविंग वन हस्बैंड एट द सेम टाइम. हैविंग वन हस्बैंड एट द सेम टाइम. तो ये साथियों आपका मीनिंग निकल आता है. एक वर्ड आपने सुना होगा, हमने शायद इससे पहले भी किया है, पॉलीगैमी. क्या है भाई? पॉलीगैमी. ठीक है. इफ़ यू एवर वेंट थ्रू द बुक एब्सलोम एंड अकिटोफेल. ठीक है, उस बुक के अंदर जो जॉन ड्राइडन है वो फेवर करते हैं किसका? किंग चार्ल्स का. ठीक है, किंग चार्ल्स का वो फेवर करते हैं और कहते हैं कि पॉलीगैमी उस टाइम पर, जो पॉलीगैमी है वो उस टाइम पर एक आम चीज़ थी, है ना. राजा के बहुत सारे इलेजिटिमेट सन थे, है ना, और उसको थ्रोन के लिए अपना जो उत्तराधिकारी था वो नहीं मिल रहा था. ठीक है, तो राजा के लिए उसने ये वर्ड किया था पॉलीगैमी. तो गैमी का मतलब होता है भी मैरिज. किससे रिलेट करता है? मैरिज से. मैरिज से रिलेट करता है. और पॉली मैनी से. यस, तो बी हैविंग, वही बात बन गई, बी हैविंग मैनी वाइफ्स एट द सेम टाइम. ठीक है, तो इसका मतलब है द प्रैक्टिस ऑफ मैरिज, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिज मोर देन वन लेडी एट द सेम टाइम. द प्रैक्टिस ऑफ मैरिज मोर देन वन वुमन एट द सेम टाइम. तो वो क्या कहलाएगी? पॉलीगैमी. So my dear friends, this was the short video today. We will meet in the second part of the root enter, entry or intro. Yes, after 1 or 2 days. So dear friend, if you have not subscribed my channel, so please subscribe it, share it and like it. So we will meet in the next video. Till then, it was nice meeting you. Bye bye, good night.